नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है जहानाबाद के पूर्व सांसद, बिहार के कद्दावर नेता और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार। इन दिनों सनातन धर्म को नीचा दिखाने की मानो होड़ सी लग गई है। जी हाँ, टीका लगाने वाले ने ही देश को गुलामी की ओर झोंका। कल जिस प्रकार से राजद के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जैसे वरिष्ठ नेता का बयान आया, उसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। इस बयान की लगातार निंदा हो रही है। इसी विषय पर बात करेंगे डॉक्टर अरुण कुमार से। सर, आपने जगदानंद सिंह का बयान सुना होगा, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये लोग राजनीतिक लाभ के लिए अपने को गिरवी रखते हैं। उनका हृदय नहीं कहता है, उनका परिवार नहीं कहता है, उनका जमात नहीं कहता है, उनका सनातन धर्म और कोई धर्म को पैरों तले रगड़ने से किसी का विकास हो जाए जी। हमको ऐसा लगता नहीं है। अब ये बुढ़ापे में अभी तक तो नहीं बोले, जीवन के अंतिम काल खंड में ये मैं समझता हूँ कि मानसिक रूप से ये गुलाम लोग हैं। भाई, राजनारायण डॉक्टर लोहिया से बड़े नेता तो नहीं हैं जी, और वो भी रामायण मेला लगाते थे। अब किस काल खंड में पैदा हुए हैं और क्यों चाहते हैं, इसका विश्लेषण उनको खुद करना चाहिए। लेकिन सर, स्टालिन का बयान आया, उसके बाद आपने कल देखा है पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा का बयान आया। जगदानंद सिंह ऐसे वरिष्ठ नेता से राजनीति में एक आदर्श उन्होंने स्थापित किया कि चाहे सही हो गलत हो, जिसके साथ है उसके साथ है। वैसे में उनके जैसे नेता से इस प्रकार का बयान काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। अब देखिए, स्टालिन की बात हो सकती है कि चूँकि पेरियार वहाँ के विचारों के संवाहक रहे हैं, गरीबों, दलितों, शोषितों के संवाहक रहे हैं। लेकिन पेरियार ने भी जब रामायण मेला की चर्चा राजनारायण ने उनके मंच पर जाकर किया, तो पेरियार ने भी अपने ये में लिखा है कि नहीं, ये अभी तक जो अवधारणा मेरी थी वो गलत थी, और पेरियार ने इसको स्वीकार किया है और उन्होंने चर्चा की। राजनारायण अपमानित होकर के ही उनके मंच पर गए थे, लेकिन राजनारायण जी जा कर के उन्होंने कहा सुनने का अधिकार, सुनाने का अधिकार हमको है। तो ये लोग डेमोक्रेट लोग थे। और ए राजा क्या हैं ये आपको मालूम है। ये अपने डकैती का जो राजस्व की चोरी किया है, जिस तरीके से लूट किया है, जेल गए हैं। इन लोगों को नैतिकता पर ये लूट के लिए जेल गए हैं। आज़ादी की लड़ाई लड़ाएं कि जो गुलामी की ओर ढकेल दिया। गुलामी की ओर यदि ऐसे चोरों की एक जमात और रहे तो निश्चित तौर से आज भी गुलाम हो सकता है। आप मान रहे हैं सर कि वोट की बैंक की राजनीति के लिए ये सब हो रहा है? अब बिल्कुल बिल्कुल क्षुद्र राजनीति हो रही है। मोहन भागवत का आरक्षण का समर्थन को लेकर के जो बयान आया है सर, माना जाए कि इससे भी विपक्ष के खेमे में खलबली है, क्योंकि आपको याद होगा 2015 में इसी मोहन भागवत ने सिर्फ समीक्षा की बात की थी, जिसको लेकर के बवाल मच गया था और इसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था सर। वो देखिए, आरक्षण एक ऐसा सवाल है जिससे आम गरीब गुरबा को जिसका लाभ वो नहीं ले पाता है, चाहे सवर्ण जाति के हों या दलित और पिछड़ी जाति के हों, वो थोड़ा उद्वेलित होते हैं। आरक्षण तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में प्रोविज़न किया, ये हटाने की बात तो कभी हुई नहीं है, संभव भी नहीं है और संभव भी नहीं है। लेकिन अब उस पर बहुत तरह का खेल चलता है, इधर भी चलता है उधर भी चलता है, राजनीति रोटी सेकते हैं। और आज भी छटपटाहट है ऐसे सोशल इंजीनियरिंग करने वाले लोगों को, जिन्होंने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए कुछ किया नहीं। यहाँ अपने नाम पर कितना ज़मीन लिखवा लिया गरीबों से। और राजनारायण जैसे समाजवादी लोगों ने सैकड़ों बीघा अपना ज़मीन दान कर दिया गरीबों में। तो डॉक्टर लोहिया के कहने पर वो अपने घर से, परिवार से लड़ कर के उदाहरण पेश किया। और बहुत सारे लोगों ने जो ये दिखलाया, और आज सामाजिक न्याय का ढिढोरा पीट करके बहुत लोग नौकरी के नाम पर तो कुछ के नाम पर तो ठगे ज़मीन लिखवा रहे हैं और ठेकेदार वही बने हुए हैं। जी सर, कल जदयू ऑफिस में जदयू के प्रवक्ताओं ने, अशोक चौधरी जैसे नेता ने, मंत्री ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की सरकार जब से बनी है तब से देश के दलित एवं पिछड़े वर्गों को उनके मौलिक अधिकार से वंचित रखने का प्रयास हो रहा है।
ये 32 साल में पता नहीं चला। छोटे भाई बड़े भाई सत्ता में तो यही थे, छोटे भाई बड़े भाई, छोटे भाई बड़े भाई। और जदयू को तो कोई मोरल राइट नहीं है बीजेपी का मलाई खाया इनके पेट में घुस करके कितना माल बनाया है इन लोगों ने। बीजेपी के बदौलत सत्ता का सुख बिहार में लगातार बिल्कुल, और कोई बिहार के विकास के लिए थोड़े काम किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार G20 के राष्ट्राध्यक्षों की जो भोज हो रही है, इनको भी निमंत्रण मिला है, सभी मुख्यमंत्रियों को मिला है, शामिल होंगे। पहली बार सरकार से एनडीए से बाहर होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का उनके मंत्रिमंडल का सामना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। देखिए, ये डेमोक्रेसी में होता है विरोध पक्ष विपक्ष, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने अपने कालखंड में देश के स्वाभिमान को उच्चतम शिखर पर पहुंचाया है। और दुनिया के तमाम बड़ी शक्तियां भी जो भारत को बड़ा हित दृष्टि से देखते थे, जो भारत सनातन परंपरा के कारण ही विश्व गुरु हुआ, और उन मूल्यों को लेकर के ये तो कभी वाल्मीकि को पढ़ते नहीं, जानते नहीं और चिल्लाते हैं जाति जाति, और इनको सब कुछ दिखता है ऊंची जाति में अच्छा। तो ऐसे तत्वों को जरा अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। ये अपने लिए जाति जाति, अपने लिए आरक्षण आरक्षण, ये तो समीक्षा होनी चाहिए कि जो क्रीमी लेयर वाले हैं इनको थोड़ा पीछे ढकेलना चाहिए, और जो गरीब दलित शोषित पिछड़ा है, आपने देखा कि समृद्ध जातियों को भी अति पिछड़ा का जो फॉर्मूला बनाया था कर्पूरी ठाकुर का, उसको किस तरीके से नीतीश कुमार ने टेम्पर किया, मलाई वाले लोगों को दिया, बांटा वोट के। ये वोट के लिए कुछ भी क्षुद्र राजनीति करेंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने जो बुलाया है, और इनके कालखंड में निश्चित रूप से गरीबों का सम्मान बढ़ा है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और राष्ट्र के मुख्य धारा में वो आए हैं जिनसे इन लोगों ने वंचित कर रखा था। सत्ता भी भोग रहे थे और वंचित भी कर रखा था इनको, इन पर। इसलिए आज ग्लोबल समिट हो रहा है। एक G20 कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, भारत को होस्ट करने का मौका मिला। और जिस तरीके से कभी विश्व गुरु रहा सनातन मूल्यों के चलते, आज उन्हीं मूल्यों के चलते फिर उस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ा है। इसलिए जो रेवड़ी खाते रहे हैं दलितों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, अति पिछड़ों, और उन्हीं का खून चूसते रहे हैं, उन लोगों का पोल खुलने वाला है। सर, लगातार आप लोग INDA ये जो गठबंधन है इसको नकारते रहे हैं। हालांकि 3 बैठक हो गई, कुछ कमी बेसी हो गई, लेकिन क्या इनमें सब सही चल रहा है? क्योंकि कल डॉक्टर अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, उनका बयान आया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कारण ही विपक्ष एक मंच पर आया, जबकि सभी लोग जानते हैं कि विपक्षी एकता के जो सूत्रधार रहे हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं, चाहे सही हो गलत। बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार अपने स्वार्थ के लिए विपक्षी एकता की बात किए हैं, और एकता कुछ सूत्रधार नहीं रहा। ये नौटंकी था इनका, लेकिन घबराहट मंच पर लाए ना सर। वही ये प्रयास किए पहले, भले दूल्हा बदल दिया गया सर, लेकिन लाए तो। अब आप किस लिए, जहाँ जहाँ ये गए एकता के लिए, वहाँ ये कहवाना, यहीं बुलाए थे तेलंगाना के मुख्यमंत्री को, उनका जब बोलने लगे तो कुर्ता खींच रहे थे। इनकी मंशा तो शुरू साबित हो गई थी। इसलिए ये एकता के प्रतीक नहीं रहे हैं। वो जो कह रहे हैं अखिलेश, उसमें दम है। भारत जोड़ो यात्रा से विपक्षियों को लगा कि हम कुछ ताकतवर हुए हैं, और उस यात्रा को ऐसे लोगों के जो राज्य को बर्बाद किया है, ऐसे लोगों को जोड़ करके कांग्रेस ने अपने अस्तित्व को कम आंक करके वो पीछे गया है। उससे लाभ कुछ नहीं हुआ। आखिरी सवाल है सर, इन दिनों कहा जा रहा है, चूँकि पार्टी में आपकी क्या भूमिका है, कई लोगों को लगातार आपके कारण तनाव है, डॉक्टर अरुण कुमार इस बार जहानाबाद से, नवादा से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, ये पार्टी तय करेगी। लेकिन आप लड़ना कहाँ से चाह रहे हैं? अब हम चाह रहे हैं, सो मन में रखे हुए हैं। लेकिन लोकसभा लड़ेंगे इस बार डॉक्टर? लोकसभा लड़ेंगे।
ये पार्टी तय करेगी। हमारी पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान हैं और उनका जो निर्णय होगा मुझे मान्य होगा। लोकसभा हम नहीं लड़ेंगे तो और कौन लड़ेगा पर चलिए, तो जो बात थी कि डॉक्टर अरुण कुमार अगर नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। बिहार के कद्दावर नेता, पुराने नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खुल करके साथ दिए, खुल करके विरोध किए। कैमरे के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करने वाले डॉक्टर अरुण कुमार सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इस बार निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहां से लड़ेंगे इस बातों पर डॉक्टर अरुण कुमार ने इसको नकार दिया है कि इस वक्त आएगा तो इसको बताया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से सनातन धर्म को गाली देने की बात हो रही है, सीधे तौर पर डॉक्टर अरुण कुमार का कहना है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा हो रहा है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की बात पर भी इन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर अखिलेश सिंह का समर्थन किया है कि निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा के कारण विपक्ष को लगा होगा कि यह संभव है। हालांकि देश की राजनीति में लगातार पल पल जो बदल रही है तस्वीर, उसमें आगे क्या होगा देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।